आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? क्या पढ़ा हुआ है आपने? अच्छा, आई एम फ्रॉम लाहौर ओके। और मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है। बीबीए किया हुआ है आपने, राइट? या लेकिन मेरी एक बहुत ही फनी स्टोरी है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मतलब एक्टर बनने का शौक नहीं था? एक्टर का भी जाहिर सी बात है, हम टीवी पे देख रहे होते हैं, बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, लॉलीवुड की पहले की फिल्में बहुत हाँ। अच्छी हुआ करती थी, उनको भी देखा है। तो एक्टिंग का तो था, लेकिन पढ़ाई भी थी ऑब्वियसली। मतलब मेरा हमेशा से लाइक ये रहा है कि आपके पास हमेशा से प्लान बी तो होना ही चाहिए, बिकॉज ठीक है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। Yeah. तो मुझे मैं लाइक पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बनने का शौक था। मैंने साइंस रख ली। मैंने कहा मैं मैट्रिक में साइंस रखूंगी, और एग्जाम हुए तो मैं बायो में फेल हो गई। Oh my goodness! या मैं बायो अभी में आप कह रही थी आप पढ़ाई में अच्छी हो, बायो में फेल हो मैं गई। बायो में फेल हो गया, मेरी सप्ली आ गई एंड Oh आई वाज लाइक God! ओके। तो डिप्रेशन हो गई होगी आपको तो। मैं स्टेबल था। ही थी, मैंने ठीक कहा है। कोई बात नहीं, प्लान बी हाँ। निकालेंगे। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी सप्ली क्लियर की और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब हम इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ ट्राई करेंगे। तो मैंने कंप्यूटर साइंस रख ली। ओके। तो मैंने आईसीएस किया, मैं कंप्यूटर में फेल हो गई। I'm sorry. मैं शुक्र करिए एक्टिंग का स्कूल नहीं गई आप। मैं कंप्यूटर में फेल हो गई। मैंने कहा ओह माय गॉड, This is some sort of streak. मैंने कहा अब तो बस मारिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कॉलेज वाले ना मुझे घर तक छोड़ के आएंगे। तो घर वालों ने नहीं कहा पहले तुम बायो में फेल हो गई, अब तुम इसमें फेल हो गई? घर वाले तो बस कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना पढ़ती थी, लेकिन पता नहीं एग्जाम के वक्त मुझे क्या हो जाता था। तो फिर मैंने वो सप्ली क्लियर की। मैंने कहा चलो अब इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आपने कंप्यूटर की सप्ली भी क्लियर की? मैंने उसकी सप्ली क्लियर की। फिर मैंने कहा अब क्या करें, बिजनेस कर लेते हैं। ओके। फिर मैंने बिजनेस की स्टडी की और फिर मैंने वो कंप्लीट की, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक मतलब बेसिकली मतलब ये है कि आई नेवर गिव अप। मैं आसानी से गिव अप नहीं करती किसी भी चीज़ को मैं गिव अप नहीं करती। Okay. और मेरी पर्सनैलिटी और मेरा जो माइंड सेट है वो कुछ इस तरह का है कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही ना तो दूसरी ट्राई कर लेते हैं, दूसरी नहीं हो रही तीसरी ट्राई करेंगे। आराम से नहीं बैठना, ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो उसके लिए आपका माइंड जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सही बात। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, यार फेल हो गए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मेरा यही था, मैंने कहा चलो अब एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। एक्टिंग नहीं हुई तो बिजनेस कर लेंगे। कुछ तो करेंगे। तो किया हुआ है, कोई बात नहीं, बिजनेस करेंगे। और लेकिन एक्टिंग की तरफ कैसे ख्याल आया? बीबीए कंप्लीट कर लिया था, जॉब किया आपने? नहीं, मैंने जॉब नहीं की। ड्यूरिंग बीबीए ही मुझे किसी ने लाइक कांटेक्ट किया था। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिसका भाई मीडिया से था। ओके। तो उसके साथ ऑफ एंड ऑन हमारी बातें होती रहती थी, यार काम करना है, ट्राई करते हैं, अंदर हीरोइन है, काम करना है। तो फिर उसका जो भाई था, आई गेस वो हम टीवी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उन्होंने वहाँ मेरा नंबर दे दिया। ओके। तो मुझे वहाँ से कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि आपको ऑडिशन के लिए आना होगा। मैंने कहा ओके। पर तो बहुत नर्वस थी। मैंने कहा मारिया तुम कर सकती हो, तुमने अभी तक बहुत कुछ किया, तुम ये भी कर सकती हो। तो मैं गई ऑडिशन के लिए और आई गॉट सिलेक्टेड। वाह, माशाल्लाह। ओके। और नेक्स्ट डे आई वाज ऑन सेट। सीरियसली? यस। कौन से ड्रामे के लिए? आधी गवाही। आधी गवाही के हम लिए? टीवी का ड्रामा था वो। ऑडिशन में क्या कराया उन्होंने आपसे? ऑडिशन बिल्कुल में अच्छा दिया, सबसे हो गया। हाँ, पहले पता था ये ऑडिशन होगा या वहीं जाके उन्होंने कोई डायलॉग? नहीं, वहीं जाके उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और मैंने डायलॉग्स बोले। उन्होंने कहा ठीक है आप कल से आना। ठीक है, चली गई। और वो ड्रामा बहुत अच्छा गया, उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा। ओके। तो दिस इज हाउ आई गेट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का अच्छा रिएक्शन था, उन्हें पता था कुछ तो करेगी। दे वर ओके विद यू तो हाँ जॉइनिंग द इंडस्ट्री, उनको कोई मसला नहीं। तो अपने आप को स्क्रीन पे देखा, पहली एपिसोड आई, जब अपने आप को देखा पहला सीन, व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग? बहुत मुझे अच्छा लगा। ओके। और वहाँ पे मुझे पहली दफ़ा इस चीज़ का एहसास हुआ कि मारिया तुम कर सकती हो। मारिया तुम कर सकती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज टू यंग एट दैट टाइम। मैं बहुत छोटी थी, बहुत बेबी फेस था उस वक्त। बट उसने आपको क्लियर कर दिया कि अच्छा ये डायरेक्शन है जहाँ मुझे जाना है। और फिर आप क्लियर हो गई कि मैं क्लियर हो गई। मैंने कहा आई वांट टू परस्यू दिस, अब ये हम स्टार्ट करेंगे, अब हम ये भी करके देखेंगे। लेकिन उसमें क्या था एक्टिंग में? ड्रामे में क्या हुआ, ड्रामे के बाद क्या हुआ, उस पूरे एक्सपीरियंस में ऐसी क्या चीज़ थी दैट यू चोज कि ओके
I want to do this now. I'll follow it as a career. क्योंकि एक तो मेरा लाइक वो पहला ड्रामा था, उसके बाद मुझे एक्टर्स बहुत अच्छे मिले थे. Okay. उसमें असवर रहमान था, उसमें सुहायरी आबरू थी, और उसमें जो आयशा खान थी, और बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें. Wow, you got very lucky. आप वाकई your cast is मैंने very good. हमेशा ही अभी तक मैंने बड़ी कास्ट के साथ काम किया है. मैंने उनके साथ 1-on-1 जो है वो सीन्स किए हैं, तो मैं ऑलरेडी ही वहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेन हुई थी. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सीखती भी बहुत हूँ. लेकिन जो आप बता रही, जैसे सुहाई के साथ, आयशा के साथ, यू नो, एंड तो ये बड़े सीनियर, मतलब सीनियर इन सेंस कि इन्होंने बहुत काम किया हुआ है और इनके पास एक बड़ा अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो है. आपको डर नहीं लग रहा था इनके सामने परफॉर्म करते हुए अपने पहले प्रोजेक्ट में? कोई गलती की, कुछ हिचकिचाई, कुछ घबराई, कुछ हुआ? पहले दिन मुझे ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा सा नर्वस थी. नेक्स्ट डे तो आई वाज ओके, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ माशाल्लाह इस मामले में ना, और मैं अपने काम को बहुत सीरियसली करती हूँ. तो जो मेरा फर्स्ट डे था, थोड़ा नर्वस थी, बट वो जो है, मतलब जितने भी मेरे साथ एक्टर्स थे वो सब बहुत अच्छे थे. उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सामने कोई सीनियर हो, वो आपको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करे, अप्रिशिएट करे ना, तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि यार इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, अब मैं 200% करूँगा. घर आके रोज खूब आप प्रैक्टिस करती थी? क्या करती थी? लाइंस पे लाइंस, घर वालों को मुझे तंग मत करो, मुझे सुबह जाना है शूट पे, या अम्मा का हाथ पकड़ के मेरी प्रैक्टिस कराएं मेरे साथ, क्या होता था? ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि लाइंस मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती हैं. ओके, हाँ, वो पढ़ाई जो है वो यहाँ काम आती थी. देख लें. हाँ. बायो कंप्यूटर फेल किया, लेकिन देख लें. मे बी यू वर मेंट टू बी इन दिस डायरेक्शन, इसीलिए वो दरवाजे बंद होते गए कि आप इस तरफ पता नहीं था, वरना आप डॉक्टरी पे निकल जाती. डॉक्टर मेरा ये था कि डॉक्टर बनूंगी, खिदमत करूंगी लोगों की तो प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार अब दूसरी साइड से मिल रहा है. ओके. आपके बहन भाई कितने हैं? हम लोग 4 बहन भाई हैं. एक मुझसे बड़ी बहन है, देन मैं हूँ, और फिर 2 छोटे भाई हैं. तो वो क्या कहते हैं? दे लाइक योर परफॉर्मेंस? वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि बहन भाई तो बड़ा ना लाइक पुलिंग करते हैं? बहुत, है ना. वो कहते हैं यहाँ पे पूरी लग रही हो, यहाँ बाल नहीं अच्छे, यहाँ पे ऐसी लग रही हो, ये डायलॉग ऐसे बोलना चाहिए था, तुम्हारी उर्दू ही अच्छी, इस तरह की चीजें. बस अभी तक, अब तो चेंज हो गया होगा इतने साल बाद, अब तो बड़ा वो होते होंगे, मेरी बोलते होंगे उर्दू जो है वो पहले से ही अच्छी थी. बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप लाहौर से लगती नहीं है. जैसे एक्सेंट आपका भी जो कहीं से पंजाबी एक्सेंट नहीं आता. बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि तो ये तो और अच्छी बात है, ये तो और ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया. तो यार ओके, ठीक है. तो फिर वो ड्रामा स्टार्ट हुआ, एंड देन यू स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको कॉल्स आना शुरू हो गई, आपने खुद जाके लेकिन जो है उस वक्त मेरी साथ साथ स्टडीज भी चल रही थी. ओके. तो मैंने इतना नहीं उसको प्रोफेशनली परस्यू किया. ठीक है. तो या फिर उसके बाद मुझे एक ड्रामा जो ऑफर हुआ था जीटी रोज, तब तक मैं थोड़ा सा एग्जाम से फ्री हो गई थी. तो जीटी रोज वाज मैसिव हिट, क्योंकि वो पंजाब साइड का ड्रामा था, और उसमें भी बहुत बड़ी कास्ट. उसमें भी जो है मतलब काशिफ महमूद और खालिद भट्ट साहब, वो अस्मा अब्बास, बहुत बड़ी कास्ट के साथ वो भी ड्रामा मैंने किया था. और उसमें मेरा सेपरेट जो है लाइक ट्रैक था. ओके. हाँ, तो वो भी बहुत लाइक मतलब कि मैसिव हिट था. उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो देन फिर ब्रेक ले लिया, और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया. फिर मैंने ये सोचा कि सारा काम जो है वो कराची में है, तो क्यों ना मुझे कराची मूव करके खुद को एक चांस देना चाहिए. पर आसान था घर से परमिशन मिलना कि आप अकेली आके यहाँ रहेंगी और सब कुछ? नहीं, फैमिली मेरी जो है लाइक मतलब कि आती जाती रहती है. और थोड़ा सा था कि दूर जाके रहना है, और क्योंकि आदत नहीं थी इतनी. बट मेरे अंदर वो चीज़ है, मैंने कहा यार ट्राई तो करना है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल को बैठ के ये सोचूं. ट्राई नहीं किया. लेकिन आपको खुद मुश्किल लगा अकेले आके रहना, यहाँ पे सेटल होना? थोड़ा बहुत मुश्किल मुझे लगा. जिस तरह रास्तों की समझ नहीं आ रही, मैप लगाना पड़ रहा है, बस ये वाली मुश्किलात नहीं. बाकी तो वेरी फ्लेक्सिबल. मेरे अम्मा अब्बा को भी पता